नूंह जिला के उपमंडल पुनाना के गांव बिछोर में 3 दिन में एक ही परिवार के 3 लोगों द्वारा आत्महत्या करने से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। जो भी इन मौतों के बारे में सुन रहा है, सभी अचंभित हैं कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिस वजह से पहले बहू फिर बेटा, रविवार को खुद 60 वर्षीय रोजदार ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली, जबकि रोजदार का किसी भी मुकदमा में कोई नाम नहीं था। मृतक रोजदार की पुत्रवधू अमजिदा की आत्महत्या के बाद उसकी पीहर वालों द्वारा रोजदार के बेटों और बहुओं पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के बाद परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इतना ही नहीं, मुकदमा दर्ज होने के बाद मृतक रोजदार के सभी बेटे घर छोड़ने को मजबूर हो गए, जिससे उनके घरों पर ताले जड़ गए। इसी के चलते शायद रोजदार ज़्यादा ही डिप्रेशन में आ गया था और रविवार को पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। वहीं रोजदार की मौत के बाद उसके बेटे हसन मोहम्मद द्वारा थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट तो कुछ और ही बयां कर रही है। बिछोर निवासी हसन मोहम्मद पुत्र रोजदार ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि रविवार को वह घर से बाहर था। उसे पता चला कि पिता रोजदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा, मेरे भाई वसीम की पत्नी अमजिदा ने ममरेज, इलियास, नसीम, शमसुद्दीन, हमीदा और शहनाज से तंग आकर आत्महत्या की है, क्योंकि सभी आरोपी अमजिदा पर दबाव बनाकर उसके दूसरे भाई हसीन के खिलाफ झूठा दुष्कर्म का मामला दर्ज कराना चाहते थे। हसन मोहम्मद का कहना है कि मृतक अमजिदा ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने के बजाय 12 मई को आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने कहा, उसके बाद अमजिदा के पीहर वालों ने उसके परिवार के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का झूठा मामला दर्ज करा दिया और आरोपी बार बार फैसले के नाम पर पिता रोजदार से 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। हसन मोहम्मद का आरोप है कि पिता गरीब व्यक्ति थे जो आरोपियों को इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते थे, जबकि ममरेज, इलियास, नसीम, शमसुद्दीन, हमीदा और शहनाज ने बार बार 15 लाख रुपए की मांग कर रोजदार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने रविवार को घर के पीछे खड़े पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। जांच अधिकारी बच्चू सिंह ने बताया कि मृतक रोजदार के पुत्र हसन मोहम्मद की शिकायत पर गांव बिछोर निवासी शमसुद्दीन और साकरस थाना फिरोजपुर झिरका निवासी ममरेज, इलियास, नसीम, हमीदा और शहनाज के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने सहित कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक रोजदार के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ पुत्रवधू के ससुराल वालों द्वारा दर्ज कराए गए दहेज हत्या के बाद मानो टूट ही पड़ा है। दरअसल साकरस गांव निवासी इलियास ने 13 मई को बिछोर थाने में दर्ज कराए गए मुकदमा में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी अमजिदा को हसीन, वसीम, हसन मोहम्मद सहित अन्य 4 लोगों ने दहेज में 2 लाख रुपए नकद और कार न देने की वजह से हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद रोजदार को छोड़कर पूरा परिवार अपने घरों पर ताला लगाकर गांव छोड़कर चला गया था। अचानक 13 मई की सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि रोजदार के बेटे हसीन ने पलवल जिले के उटावट थाने के गांव घुड़ावली के जंगल में पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली थी। रोजदार ने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार पुत्रवधू के पीहर वाले, जिनमें मृतक बहू अमजिदा के पिता इलियास, माँ शहनाज, ताऊ हमीदा, भाई नसीम व गांव के कुछ अन्य लोगों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ उटावट थाने में आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कराया था। अभी रोजदार का परिवार परेशानियों से संभल भी नहीं पाया था कि खुद रोजदार ने भी रविवार की सुबह पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली थी। गांव बिछोर में एक ही परिवार के 3 दर्दनाक मौत से परिवार और पूरा गांव के माहौल में डूबा हुआ है। परिवार के घरों में ताला लगे हुए हैं। वे कल तक गांव से भागे हुए थे।
बिछोर गांव के इस्माइल व हसन मोहम्मद का कहना है कि मृतक रोजदार अपने बेटे और बहू द्वारा की गई आत्महत्या से काफ़ी परेशान था। उनको लगता है कि रोजदार ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या की है। वैसे अफवाह इस बात की भी फैल रही है कि मृतक महिला का अपने पति के बजाय जेठ से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी पूरे गांव में चर्चा फैली हुई है। अब ये तो पुलिस की जांच ही बताएगी कि तीनों आत्महत्या के मामलों की सच्चाई क्या है, डिप्रेशन है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। पुलिस तीनों मामले की जांच अभी से जुट गई है। खबर है टीवी के लिए मेवात से यूनुस अलवी की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।